नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और फिर से मेरे यूट्यूब मंच पे आप लोगों का स्वागत है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7 चरणों में चुनाव अब लोकसभा के लिए ऐलान कर दिया गया है और आज आपको हम बताएंगे 3 ऐसे राज्य जो सरकार बनाने में किसी भी दल की बड़ी सहमति पेश करती है और 3 ऐसे राज्य जहां सातों चरणों में चुनाव होना है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो 2 चरण में, 1 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में चुनाव होंगे। लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जो सातों चरण में चुनाव होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि सातों चरण में चुनाव होंगे और देश के 3 ऐसे राज्य जो किसी भी दल की समीकरण सेट करने में अहम भूमिका निभाती है। बात हम बिहार की करेंगे, उत्तर प्रदेश की करेंगे और हम बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। 3 ऐसे राज्य जो मोदी के लिए एक बड़ा गेम प्लान सेट कर सकता है या फिर गेम प्लान बिगाड़ सकता है। 400 पार का नारा कितना सटीक बैठेगा, ये 3 राज्य ही पूरी तरह से सेटलमेंट करती है। बीजेपी के लिए बिहार में भी बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी पहले से ही बैटिंग करने के लिए वहां तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार सपा और कांग्रेस की गठबंधन क्या भूचाल लाएगी? क्या मोदी सरकार की इन तीनों राज्यों में टेंशन बढ़ने वाली है? विपक्ष हालांकि तीनों राज्य के जो एक साथ चुनाव, सातों चरणों में चुनाव होने पे अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ये समीकरण कहीं और से सेट बैठी है। तो 3 ऐसे राज्य के ऊपर आज हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोगों का फिर से मैं स्वागत कर लूं। मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे यूट्यूब मंच पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात हम बिहार की करें, जहां 40 लोकसभा सीट एक ऐसी समीकरण है जो 400 पार में अहम भूमिका निभा सकती है या फिर खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि पिछली बार की तरह समीकरण बीजेपी ने यहां सेट कर लिया है और नीतीश कुमार को अपने साथ लाकर फिर से 39 को 40 में कन्वर्ट करने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है। लेकिन उलट महागठबंधन पिछली बार जैसे 2014 और 2019 में जिस तरीके से बिहार में बैटिंग की थी, लेकिन उससे सीखकर इस बार महागठबंधन में पूरी तरह तैयार है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार की पिचों पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। बात अगर हम करें तेजस्वी प्रसाद यादव की तो जन विश्वास में जितना उनका भीड़ देखने को मिला और जनता का सपोर्ट है, लग रहा है कि बिहार की 40 सीट इतनी जल्दी जीत पाना और एनडीए के लिए इस बार मुश्किल साबित हो सकती है। तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे जोर शोर से लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि आरजेडी कही जाती थी कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में कोई फैक्टर ला सकती है, लेकिन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव का कुछ और गेम प्लान है। वो लगे हुए हैं कि 2024 इलेक्शन में बिहार की जो 40 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में बहुत कम से कम सीट जाए और 2019 में जो रिजल्ट रहा था उसका उलट किया जाए। अब वही बात हम आपको एक बार और बता दें कि एनडीए सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद बैठी हुई है। चिराग पासवान भी पूरे तेवर में हैं और एनडीए के साथ जब से उनका समझौता सेटलमेंट हो चुका हुआ है, तो एक तरफ पहले लग रहा था कि एनडीए का वोट बैंक घट सकता है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, तो वहीं चिराग पासवान नाराज थे और लग रहा था एनडीए का इस बार बिहार में 40 लोकसभा सीट पे बहुत डैमेज देखने को मिल सकती है। लेकिन जब से चिराग पासवान माने हैं और जब से चुनावी और रैली में धुआंधार भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की रणनीति पूरी तरह सिट बैठ चुकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान के मानने के बाद पशुपति पारस क्या एनडीए का खेमा बिगाड़ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी भी तैयार बैठे हुए हैं और लालू परिवार के ऊपर खूब सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी है कि आरजेडी अपने महागठबंधन में ही पूरी सेटलमेंट बैठी हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग के मामले की अगर बात करें तो अंदर की खाने की खबर है कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा सीट चाहती है और वहीं आरजेडी खुद 25 से 30 सीट लड़ना चाहती है।
अब सबों विषयों की बात करें तो मिला जुला के अभी बिहार की कंडीशन 50-50 पे बैठी हुई है, और किस करवट बैठेगी अभी फिलहाल कह पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां 2019 में सपा, बसपा और कांग्रेस की गठबंधन थी, तो लेकिन इस बार, माफ कीजिएगा, पिछली बार जो सपा और बसपा और जयंत चौधरी की, चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी, उनकी गठबंधन थी, तो भी बीजेपी इतनी अच्छी कमाल कर पाई थी। लेकिन क्या इस बार जयंत चौधरी तो बीजेपी खेमे में चले गए और बीएसपी बीएसपी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो क्या इस बार बीजेपी पिछली बार से भी ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, या फिर कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है? इस पे भी हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि अगर बंगाल की बात करें तो जब से एक मुद्दा गर्म हुआ है संदेश खाली का, तब से कहा जा रहा है कि बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद लग रहा था वोट बैंक घटा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नीतीश सरकार के लिए जो काम अभी फिलहाल हो रहे हैं, उससे जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट होती दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल की बात करें तो संदेश खाली का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्म हुई, और इसमें वोट बैंक की राजनीति के लिए, या फिर कह सकते हैं कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए, जहां एक तरफ टीएमसी का कहना था वोट बैंक की राजनीति है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना बड़ी ही जरूरी है। तो अब देखने वाली बात होगी 2024 इलेक्शन में, जब 7 चरणों में बंगाल में चुनाव होगी, तो किस सीट पे कितने प्रभावी चेहरा आते हैं, इस पे भी निगाहें बनी हुई है। आप समझिए कि ममता बनर्जी एक ऐसे धुआंधार बैटिंग करने के लिए जानी जाती है। हालांकि आपको इससे पहले आपको बता दें, इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ था तो ममता बनर्जी साथ में थी, और लग रहा था कि कांग्रेस और टीएमसी इस बार बंगाल में अगर लड़ेगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई और उसके बाद खुद की रणनीति सेट करने में लगी,